हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मेरा लाहौर में आखिरी व्लॉग। अच्छा, इससे पहले मैंने इतने व्लॉग बनाए नहीं है, बट ये आखिरी है। तो यहाँ पे मैं अपनी मामा को बता रही थी कि कैसे वीडियो बनाते हैं और कैसे नहीं, और वो कही थी हाँ हाँ ठीक है, और वो मतलब खुश भी हो रही थी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, और दुआएं दे रही थी। और उनको इतना नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ और आगे जाके क्या बनूंगी या क्या नहीं, बस वो मुझे दुआएं दे रही थी कि शुक्र है भाई तुम्हारा कुछ बन जाए, और उनको शूट करके दिखा रही थी कैसे करते हैं। ये यहाँ पे यहाँ ये गोल का चक्कर है, गोल। जिसको 4-5 रोड लगती हैं, सही है। हम एनएफसी जा रहे थे और उसमें ये गोल चक्कर आता ही आता है। इस बंदे को देख के ना इतना नर्वस हो गई थी मैं, मुझे बात करना ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। मतलब एकदम से आप अपना जो बात करने का वे है उसको बदल देते हो किसी को देख के, तो वही हुआ था मेरे साथ। आप स्टार्ट करते हो सोशल मीडिया पे काम करना, या फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाँ, उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता। आगे जाके जब लोग आपको कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो या आप वीडियोस बनाओ, वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली उन सब चीज़ों को देख के ना इंसान खुद ही अपने आप में आ जाता है कि नहीं यार, जब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या फिर फैमिली, तो फिर किसी से क्या ही डरना। अच्छा, मैं इनको कह रही थी कि मेरे से बातें करने, और ये लोग मेरे से बातें ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। और अब्बा मुड़-मुड़ के कह रहे थे कि मैंने गाँव नहीं रहना, मैंने गाँव नहीं रहना, और मैंने कहा मैंने लाहौर ही रहना है। मेरे और मेरे अब्बा की यही लड़ाई है। वो कहते हैं गाँव रहना है, मैं कहती हूँ यहाँ। मेरे अब्बा बहुत खुश थे और बस हमें चिढ़ा रहे थे कि नहीं-नहीं जितना मर्ज़ी लड़ लो, मैंने यही रहना है। और आप उनकी बातें सुनें ज़रा। लेकिन नौकर रखा हुआ है हुँ। बच्चों वास्ते बस। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे अब्बू की बात सुनी ली होगी कि मैं बस चाहता हूँ कि मेरे पास जानवर वगैरह हो, और मैंने हुक्का लगाया हो, और बस कुछ लोग हों जो मेरे साथ काम करें, और मैं बस यही काम करूँ। यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मेरी अम्मी जान ने रिक्शे वाले को रोक के सारी बातों को ख़त्म कर दिया। और रिक्शे में हम जब बैठे, तो रिक्शे वाले और अब्बू जान की बातें स्टार्ट हो गई। रिक्शे वाले अंकल कहते हैं कि भाई गैस बहुत महंगी हो गई है, तो अब्बू कहते हैं जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बस इनकी अपनी ही बातें स्टार्ट हो गई। 500 की घंटा है इसके दानी है फिर शाम को ये आनी है। गाइस यहाँ पे हम लोग रिक्शे से उतर गए, सही है। ये पूरा टब्बर आ गया और मुझे पीछे छोड़ा हुआ इन्होंने, और ये अपनी बातों में मसरूफ़ हैं। गाइस मैं और अब्बू ये बात कर रहे थे कि अब्बू ने ना, मैं उनको कह रही हूँ कि हम ना, जो हमारी थोड़ी सी ज़मीन है ना, मतलब 2-3 मरला है, उससे ज़्यादा नहीं है, वो बेच के ना हम लाहौर आ जाएं। पर अभी मेरे पास इतने नहीं, वो सेविंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी जब मेरे पास थोड़ा बहुत होगा तो मैं उनको कहूँगी ये बेच दें और लाहौर जगह ले लें। और यहाँ पे भी मैं लास्ट दिन है आज मेरे काम मैंने छोड़ देना है, क्योंकि काम करूँगी तो ये नहीं कर पाऊँगी जो अभी कर रही हूँ। तो इस चक्कर में काम छोड़ के फ़िलहाल गाँव जाएंगे, और फिर अगर अल्लाह ने चाहा और मेरे पास इतने पैसे आए तो मैं लाहौर ही जगह ले लूँगी। लेकिन मेरे अब्बा लाहौर से निकलते ही नहीं हैं, ओ गाँव से निकलते नहीं हैं। देखिए हम यहाँ रहते हैं, ये है एनएफसी लाहौर का, सही है। यहाँ पे पता नहीं कोई मेरी दोस्त का भी घर है, मुझे नहीं पता। वो कहती थी कि मेरा घर यहाँ पे है, ये वो। तो अगर उसका आ गया वो कहेगी है ये पर घर के सामने क्या कर रही है, तो बहन तो मैं स्टॉक कर रही हूँ, स्टॉक, और कुछ नहीं। ये देखो, अभी बस हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। वो सामने एक गली है, वहाँ से ऐसे मुड़ना है तो वहाँ पे हमारा घर आ जाएगा। तो मैं वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये रास्ते में एक आम का दरख्त लगा हुआ है, जिसका कभी कोई ख्याल नहीं करता। इसके मालिक को 2-3 दिन पहले होश आई और उसने इनको पानी दी। जहाँ से हमने मुड़ना है इस तरफ, और वो जहाँ वाइट गाड़ी खड़ी है उसके साथ घर है। क्या काम है? शादी ना, हम घर पे पहुँच गए, और पीछे मेरी अम्मी अब्बू आ रहे हैं। अच्छा, मेरी बॉस सोई हुई है, सही है, जो मेरी बाजी हैं। तो उस चक्कर में मुझे पासवर्ड आता है घर का, तो मैंने खुद ही खोल लिया इसको। अभी हम लोग देखते हैं अंदर का दरवाज़ा खुला है या नहीं। एक तो इसका ये दरवाज़ा है, मुझे लगता है ये 100% बंद होगा, क्योंकि ऊपर से कुंडी लगाते हैं इसकी। बंद है। दूसरा वाला चेक करते हैं, शायद वो खुला हो। ये ज़रूर खुला है, तो हम वो वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला। ये भी लॉक है। अब हम कहाँ जाएं, किसको कॉल करें, क्या करें? रुको देखती हूँ। एक और भी गेट है, 3-4 गेट है इनके। तो एक ये गेट है, ये वाला तो खुला होगा।
यकीनन ये वाला बंद होगा, तो अब मुझे कॉल ही करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी बॉस को कॉल करके कहती हूँ खोलें, दरवाज़ा खोलती हैं। फिर हमने अंदर जाना है और काम करने हैं। और ये मेरी कज़न है जिसकी पथरियाँ है ना, पथरियों में दर्द है इसके। ये डॉक्टर को चेक कराने आई है गांव से, तो इंशाल्लाह ये चेक करवा के आएगी, फिर मैं बताऊँगी क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा मैं देख लिया सारे घर के दरवाजे कोई नहीं खोल रहा, तो मुझे लगता है अंकल जाग रहे हैं, अंकल खोलेंगे। अंकल दरवाज़ा खोल दें। मैंने ना अभी अंकल को बोल दिया अंकल दरवाज़ा खोल दें, और वो दरवाज़ा खोल देंगे। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। फर्श वगैरह तो साफ़ ही, शुक्र है, ये सारा करके रखा हुआ था। बस आज आखिरी दिन है मेरा, और बुरा भी लग रहा है कि इतना टाइम मैंने यहाँ पे काम वाम किए। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलने आएंगे। काम काम छोड़ देंगे, बस मिलने आया करेंगे अच्छे से। जो इतना टाइम रहे हैं वो थोड़ा अजीब लग रहा है। अंकल ने दरवाज़ा खोल दिया, सही है। और अब हम देखेंगे किचन का हाल, जो कि मैं रात को नहीं थी। माशाल्लाह बहुत ही बुरा हाल है, तो इसको भी हम साफ करते हैं। गंदे देखो, गंदा इतना गंदा हुआ पड़ा है, हमारे लिए गंदा है, मेरे लिए गंदा है। और अंदर मेरे तो साथ सोया मैं अभी, तो हम लोग काम कर ले, फिर मिलते हैं। गाइस मैंने एक माइक लिया था जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम ज़्यादा हो रही होगी, सही है, लेकिन वो माइक लगाने से आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आएगी। और वो है ये, देखिए ये लिया था मैंने, इसके साथ ये भी है, और ये चुटकी है इसके साथ, ये यहाँ से लगेगी। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इसको लगाने के बाद आप लोग मेरी आवाज़ सुनिएगा। इसका जो ये पार्ट है ये मैंने फ़ोन के अंदर लगाना है, और ये एक मैंने यहाँ लगा दिया, ये देखें। अभी मैं बात करूँगी तो यहाँ से सही आवाज़ आएगी जब मैं ये लगाऊँगी। वेट लगाती हूँ। ये है ग्रीन बटन, इसको आपने ऑन करना है, और बिल्कुल अभी देखना, अभी सही आवाज़ आएगी आप लोगों को मेरी। तो इसको लगाने के बाद अब मैं जा रही हूँ किचन में, ताकि आवाज़ क्लियर आए, क्योंकि वहाँ पे अंदर बटन धो रही है अम्मी। और मैंने यहाँ पे अंडे उबलने रख दिए हैं, यहाँ पे चाय रख दी है, और मैं यहाँ पे प्लेट निकाल रही हूँ। मेरी कज़न ने खाना खाना है, तो उस चक्कर में मैं यहाँ पे उसको बर्तन वगैरह दे के आती हूँ कि वो खाना खा रहा है, उसने खाना नहीं खाया। मेरे अब्बा भी बाहर ही बैठे हैं। चिड़िया चिड़िया, अच्छा देखो ये यहाँ पे फिरती रहती है। मैंने इतनी बार यहाँ पे चावल फेंके, जब चावल फेंकती हूँ तब आती नहीं है, वैसे आ जाती हैं। खैर ये प्लेट है, मैं अपनी कज़न को देती हूँ। और आप लोगों को शायद अब मेरी आवाज़ क्लियर नज़र आ रही होगी। वो मेरे अब्बा बैठे, मैं उनको भी बताना कि मैंने ये माइक लिया है। अच्छा यहाँ पे मैंने अपने अब्बू को माइक लाके चेक करवाया, और वो इतना खुश हो रहे थे जैसे छोटे बच्चे खुश होते हैं। अब्बू को बिल्कुल सही लगा माइक। मैंने कहा अब्बू मैं दूर जाती हूँ और आप फिर बोलना। तो अब्बू मतलब थोड़ा सा फासले पे थे और वो बोल रहे थे, और आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही थी। अब्बू बस एवं ही बातें कर रहे थे, जी मैं ठीक हूँ, की हो रही है, ये सब बोल रहे थे। पर बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी, मैं बहुत खुश हो गई थी कि भाई जो मैंने सोचा था वही हुआ है, माइक बिल्कुल ठीक है। तो फाइनली मैंने अपने अब्बा जान को ये माइक चेक करवा दी है, और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं पहली बार चीज़ें लेके आई हूँ और वो सही लेके आई हूँ, सही है। तो ये मैं खुद लेके आई थी, खुद मैंने बाय की है, ये मैंने मंगवाया नहीं, मैंने खुद बाय किया वहां से जाके। और वहां पे मैंने चेक भी नहीं किया, शुक्र है घर आके चेक किया और ये बिल्कुल ठीक निकला। यहाँ पे शायद पानी उबल गया, इसके अंदर मैं पत्ती वगैरह डालती हूँ, और अंडे भी होने ही वाले हैं। अंडे इसमें 5 से 10 मिनट में हो जाते हैं आराम से। पानी उबल रहा है, सही है, इसमें मैं डाल देती हूँ पत्ती, ताकि साथ साथ काम भी हो जाए, और मेरा एक आज लास्ट व्लॉग लाहौर का शूट हो जाए। वैसे मैंने खुद भी लाहौर सही से देखा नहीं है, लेकिन फिर इंशाल्लाह जब जिंदगी में मौका मिला तो मैं लाहौर देखूंगी। मैं कहीं भी नहीं जाती, मैं कहीं भी गई नहीं, जाने की दूर की बात, मैं जा भी नहीं पा रही थी, और मैं जा सकती भी नहीं हूँ अकेली। तो कभी मुझे मौका मिला मैं जाऊंगी अपनी पूरी फैमिली के साथ। अच्छा यहाँ से मैं दूध निकाल लेती हूँ, क्योंकि अंकल को नाश्ता देना है, तो उस चक्कर में फिर नाश्ता बनाना पड़ेगा। इसमें डालते हैं हम दूध, बिस्मिल्लाह। दैट्स इट, अभी उबाला आएगा और ये रंग छोड़ देगी पत्ती,
डोंट से कि ज़्यादा दूध डाल दिया आपने, ज़्यादा दूध नहीं डाला। तो अब मैं सारे घर के काम करके फिर आपसे मिलती हूँ। अम्मी ने जाना है डॉक्टर के पास मेरी कज़न को लेके, तो उसके गुर्दों में जो पथरियाँ या क्या, तो वो चेक वगैरह करवा के आएंगे। वो बेचारी गाँव से आई है यहाँ पे चेक करवाने, अल्लाह करे उसका काम हो जाए और वो ठीक हो जाए। तो गाइस सारे घर का काम हो गया बिल्कुल साफ। हम जब आए थे तब बहुत गंदा था। मैं ये पंखे वगैरह बंद कर दी हूँ और फिर मैंने ऊपर चले जाना है। यहाँ का भी पंखा बंद कर देते हैं। सब अंकल नीचे लेटे होते हैं और पाची मेरे ख्याल से ऊपर है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और फिर मैं चाय बस अभी के लिए पीऊँगी। फिर अगर थोड़ी सी तबीयत बेहतर होगी तो नाश्ता कर लूँगी। वैसे मुझे नाश्ता ही करना चाहिए बट अभी टाइम हुआ है 8 बजे ही देखें, तो अभी नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो मैं चाय ही पी लेती हूँ, चाय बिस्किट खा लेंगे। अब मैं अपनी अम्मी जान को उबर करा के देने लगी हूँ। वो कहते कि उनको उबर करा दूँ, मैंने कहा चलो सही है। तो अभी मैंने चाय डाल दी अपनी, आकर बाद में चीनी डालूंगी। चीनी हम पहले से नहीं डालते क्योंकि किसी ने मीठी चाय पीनी होती है, किसी ने फीकी चाय पीनी होती है, या किसी ने मीठा कम रखना होता है, तो उस चक्कर में फिर हम नहीं डालते, चीनी नहीं डालते। यहाँ पे मैं अपने पर्स में से निकाल रही हूँ मोबाइल। ये इसको मैं अभी इनको राइड करा के दूंगी और रिक्शे वाला आएगा, इनको ले जाएगा। तो काम वगैरह तो अम्मी ने मेरे साथ करवा दी है और मैंने भी कर लिए। मैं अब करूँगी आराम या फिर जाके सो जाऊँगी। और मेरी अम्मी वगैरह को जाना है हॉस्पिटल मेरी कज़न को लेके। मेरे अब्बा तब से इंतज़ार कर रहे हैं जब से हम अंदर काम कर रहे हैं। गाइस मैंने यहाँ पे इनको ऊपर करा दी है गुलाब देवी हॉस्पिटल की, सही है। और अभी ये वहाँ जाएंगे, दवाई वगैरह लेंगे और कैसे हल्ला गुल्ला मचाई जा रहे हैं। फिर मैंने ना इनको राइड करा के दी है। मेरा 4 मिनट में आ रही है, कहाँ गया, 3 मिनट में आ रही है। ये भाई साहब आ रहे हैं राइड वाले और ये यहाँ पे पूरा टब्बर बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि गाड़ी कब आएगी और कभी डॉक्टर के पास जाएंगे। और मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कभी ये डॉक्टर के पास जाएंगे और मैं ऊपर जाके आराम करूँगी जब मेरे से और काम नहीं हो रहा और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। थक गई हूँ मैं। गैस गाड़ी आ गई है शायद, पता नहीं दूसरी है ये। हाँ जी आ गई है, नंबर देख लें। ये नंबर है 262 ही है। नहीं हाँ ये गाड़ी आ गई है गाइस और ये लोग जा रहे हैं और वो मुझे कॉल कर रहे हैं। इनका फोन भी आ गया है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये जो फैमिली आ रही है इन्होंने जाना है। ओके ओके। गाइस ये लोग चले गए मेरे वालिदैन और यार मेरे अब्बा ये देखो यार, मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं अपनी गाड़ी लूंगी, मेरे अब्बा ऐसे फ्रंट सीट पे बैठेंगे। यार क्या क्या वो खुशी होगी, क्या वो खुशी होगी, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते वो खुशी। तब मैं गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठूंगी, मेरे अब्बा मेरे साथ बैठेंगे, मेरी फैमिली पीछे। ओए होए होए होए, वो एक लम्हा जीना है जरूर जिंदगी में मैंने, बस उसके लिए जिंदा हूं मैं अभी। खैर वो लोग चले गए, अब मैं चाय पीऊंगी और आराम करने जा रही हूँ गाइस, बहुत थक गई हूँ। आज की व्लॉग में बहुत कुछ होगा, हाँ जब बाजी उठेंगी शायद तभी काम वाम होंगे या फिर नाश्ते होंगे या फिर कहीं जाना आना होगा। बस वाइटा बंद कर देते हैं हम। सो अल्लाह हाफिज गाइस, मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड हो जाता है। सुबह की यही रूटीन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा घर के काम होते हैं और फिर दोपहर तक नाश्ता कर लेते हैं या खाने का टाइम हो जाता है। बस यही चलता रहता है इस घर में। कभी उठते हैं, मतलब ऊपर नीचे होता है, कभी कोई उठ रहा है, कभी कोई उठ रहा है, कभी कोई उठ रहा है। तो कभी कभी तो बाजी भी कहती है कि भाई मैं किसका किसका नाश्ता बनाऊं। खैर आज के ब्लॉग में ये सब था और यहाँ पे मेरी चाय ठंडी हो चुकी है तो मैं अभी ये चाय पीऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।